नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सियासत, और सियासत में जैसा आप जानते हैं हम आपकी मुलाकात राजस्थान के एक दिग्गज राजनेता के साथ कराते हैं। आज हम जिससे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उसे आप राजनेता कह सकते हैं, व्यापारी कह सकते हैं, जमींदार कह सकते हैं, किसान कह सकते हैं। आज हमारे साथ हैं बीडी अग्रवाल। अचानक 100 करोड़ का चेक सरकार के हाथ में थमाते हैं, सरकार को पशुपेश में डाल देते हैं, कहते हैं मेडिकल कॉलेज बनाइए, मैं पैसे आपको देता हूं। सरकार भी चिंता में पड़ जाती है। ऐसे बीडी अग्रवाल आज हमारे साथ सियासत में 1 घंटा साथ रहेंगे। बीडी अग्रवाल साहब, आपका स्वागत है एचपीसी न्यूज पर। 1 घंटा आज हम बात करेंगे आपके साथ सियासत की, राजनीति की। ठीक है जी। मुझे बहुत इस तरह से याद है, आपका नाम कभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन राजस्थान में अचानक आपका नाम सुर्खियों में तब आया जब आपने 100 करोड़ रुपए का चेक सरकार को देने की घोषणा की। ये कौन सा स्टंट था? ऐसे है, इसको आज आप जो भी कहें हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिताजी ने 1972 में एक ट्रस्ट की स्थापना की। हम हरियाणा में सबसे बड़े लैंड होल्डर हैं। 850 एकड़ लैंड हमारे पास है जिसे हम खुद काश्त करते हैं। मैं किसान परिवार से ही हूँ। हमारी फैमिली में पहली बार मैं पहला प्रमोटर हूँ जो हमारी फैमिली के अंदर हमने बिजनेस स्टार्ट किया। इससे पहले हमारा कोई बिजनेस नहीं था। हम अपना कुछ नहीं रखते हैं, हम जो भी बनाते हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं। तो 76 में जब हमने स्कूल बना करके राजकीय सरकार को दिया, 1998 में कॉलेज बना के गवर्नमेंट को दिया, 1984 के अंदर हॉस्पिटल बना के सरकार को दिया, और अभी हमारा हॉस्पिटल एक 300 बेड का गवर्नमेंट को उससे बनने से पहले इट हैज बीन डोनेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो आज अगर हम गंगानगर के अंदर पिछले कई वर्षों से बच्चों को, नीडी जो बच्चे हैं उनको हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं, और किसानों को हम मछली नहीं देते, मछली पकड़ने की कला सिखाते हैं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि आप हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जमीनों पर काश्तकार करने वाले परिवार से। हाँ जी। और आप काम कर रहे हैं राजस्थान में। ये थोड़ा सा समझ में आप समझाएं कि क्यों नहीं आपने हरियाणा में सब कुछ किया? हरियाणा में भी हमारी फैक्ट्री है और हमारी फैक्ट्री राजस्थान में भी है। तो हमारा जो व्यापार है वो सभी राज्यों में, वो सभी इन राज्यों के अंदर है, और राजस्थान में हमारा व्यापार हरियाणा से भी ज्यादा है। तो इसलिए मैं गंगानगर में, श्री गंगानगर के अंदर रहता हूं। कोई समाज सेवा के लिए कोई बाउंड्री तो है नहीं। नहीं, समाज सेवा के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। देश तो आपका है, आप कहीं भी व्यापार, तो समाज सेवा क्या है? समाज सेवा हो या दुनिया में क्रांति लाना हो, क्रांति आज तक हमेशा क्रांति पागलों के द्वारा लाई गई है। तो हमें जो एक जुनून है समाज को ऊपर उठाने का, पागलपन है समाज को आगे बढ़ाने का, और हमने पहचान लिया है कि रास्ता कौन सा है और रास्ता ये किधर जाएगा। आज जो घर में बैठे टीवी देखते हैं, पकोड़े बनाते हैं, हलवा बना के खा रहे हैं, जिन्होंने रास्ता न ढूंढा और न ढूंढने की कोशिश। अग्रवाल साहब, ये कैसा पागलपन है जिसमें एक तरफ आप व्यापारी हैं, आप पैसा कमाते हैं, हार्ड ऑनेस्ट हैं, कास्ट करते हैं जमीनों को, व्यापार करते हैं, फैक्ट्रियों में लोग आपके काम करते हैं, उससे मुनाफा लेते हैं, और फिर उस पागलपन के कारण आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको बांट देते हैं। कहीं आप स्कूल बनाते हैं, सरकार को दे देते हैं, कहीं हॉस्पिटल बनाते हैं, सरकार को दे देते हैं। ये कैसा पागलपन? ऐसा है, हर आदमी की अपनी जरूरत कितने रुपए की है? 500 रुपए से ज्यादा किसी आदमी की जरूरत रोजाना नहीं होती है। ठीक है, 500 रुपए से अधिक या तो आप कमाई मत करो, या अगर 500 रुपए से अधिक कमाई करोगे तो या तो उसको दुनिया को खुआने का, दुनिया को खिलाने का कोई रास्ता ढूंढो। अगर आपने दुनिया को खिलाने का रास्ता नहीं ढूंढा तो ये दुनिया धक्के से खा जाएगी। तो इसलिए हम जगह जगह फैक्ट्रियां लगाते हैं, उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अग्रवाल साहब, आप फैक्ट्री लगाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपने स्कूल बनाया, सरकार को दे दिया, सरकार को कोई आपत्ति नहीं आई। आपने हॉस्पिटल बनाया, डोनेट किया, सरकार को कोई आपत्ति नहीं आई। आपको भी याद होगा जब आपने ये घोषणा करी कि मैं 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं सरकार को मेडिकल कॉलेज के लिए, तब एक बार पूरी राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया।
कि ऐसा कौन सा शख्स है अचानक लोगों की चर्चा में आ गया, अचानक राजस्थान की जनता के मन में आया कि ये एक ऐसा कहां से व्यक्ति आया जो 100 करोड़ रुपए, बड़ी रकम होती है, आपके लिए हो सकता ना हो, लेकिन सरकार के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक बड़ी रकम है। 100 करोड़ रुपए एक आदमी लेकर के खड़ा है, लेकिन सरकार नहीं ले रही थी। आप थोड़ा सा खुलासा करेंगे उस समय क्या हुआ था? मेरे पास आज 25,000 करोड़ रुपए की मेरी नेटवर्थ है। शिक्षा और चिकित्सा ये मेरे अटमोस्ट एजेंडा में टॉप प्रायोरिटी के अंदर है कि हाउ टू एक्सपेंड द एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। इसके बगैर आदमी परफेक्ट नहीं बनता है। चिकित्सा और शिक्षा, आज डॉक्टर बनाने के लिए हमने मेडिकल कॉलेज के लिए हमने पैसा दिया, और एक दिन आएगा वो कि मेरी इच्छा है कि 1 लाख करोड़ नेटवर्थ मेरी होने के बाद ये पूरा पैसा राजस्थान के अंदर एजुकेशन के अंदर जिस दिन देंगे, तो आज 100 करोड़ रुपए आप जिसको समझते हो कि मेडिकल कॉलेज अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर मैं कहता हूं 1 करोड़ रुपया देता हूं या 2 करोड़ रुपए देता हूं, तो हमें ड्रामा नहीं करना है, हमें मेडिकल कॉलेज बनाना है। मेडिकल कॉलेज अगर आप बनाने की इच्छा रखते हो तो आपको 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ ही देना पड़ेगा। अगर आपको कोई डिस्पेंसरी खोलनी है तो आप 1 करोड़ में खोल सकते हो। क्या है, 2-3 तरह के आदमी होते हैं। जनता है जिसको आम जन कहते हैं। नहीं, मैं आपसे वो पॉलिटिकल ड्रामा समझना चाह रहा था। नहीं, मेरा इसमें राजस्थान को आप आज समझाइए कि हुआ क्या था उस समय। एक मिनट, आपने 100 करोड़ रुपए का चेक की कोशिश करी देने की, लेकिन वो सरकार तैयार नहीं थी उस समय। देखो, एक दिन सरकार को, या तो सरकार को मेडिकल कॉलेज सरकारी पैसे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक चिंगारी लगा दी है कि मेडिकल कॉलेज बने, या तो हमसे पैसा लेके सरकार बनाएगी या सरकार अपने बलबूते पे बनाएगी। और हमने ये कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है, जब हमने मेडिकल कॉलेज हम गांव के अंदर शिवानी में बना रहे हैं, हॉस्पिटल हमने बनाया हुआ है, 1998 के अंदर हमने कॉलेज बनाया हुआ है, सेठ मेघराज जिंदल राजकीय महाविद्यालय मेरे पिताजी के नाम पे। इसी प्रकार मेरी माताजी के नाम पे लड़कियों का स्कूल बनाया हुआ है 76 में, आज के नहीं है ये हमारी, बहुत पुराने 76 से आप काम कर रहे हैं, लगातार इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो फिर आज इस बात को, आज राजस्थान को पॉलिटिकल ड्रामा क्या है? आप राजस्थान को बताइए, क्या सरकार ने 100 करोड़ रुपए ले लिए हैं आपसे? 100 करोड़ रुपए सरकार ने नहीं लिए हैं। 100 करोड़ रुपए सरकार, या तो मेडिकल कॉलेज, क्या कहा सरकार की तरफ से, कोई जवाब आया आपके? सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं। सरकार जद्दोजहद में है कि ले या छोड़े, ले या छोड़े, क्या करें। और एक दिन सरकार ये रुपए नहीं भी लेगी तो भी मेडिकल कॉलेज उधर बनाना पड़ेगा। अल्टीमेट उद्देश्य हमारा क्या है? अग्रवाल साहब, सरकार के सामने परेशानी क्या है 100 करोड़ लेने के लिए? देखो, आप क्या समझ पाए? जो गंगानगर के अंदर जो राजनीति के अंदर अपनी दखलंदाजी रखते हैं कांग्रेस के आदमी, कई है वहां पे, हर आदमी को यह शक है और वहम हो चुका है कि मुझे टिकट मिलेगी और मैं एमएलए बनूंगा या मैं मंत्री बनूंगा। सब आदमी मुख्यमंत्री, मंत्री, इससे कम कोई भी बना हुआ नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब बच्चा किसी के घर में पैदा होता है, सबसे पहले वो कहता है कि मैं दून स्कूल में इसको पढ़ाऊंगा और IAS बनाऊंगा। अच्छे से अच्छा सोचता है ना। और बाद में देखते हैं हम, पटवारी नहीं बनता है वो। तो यही हालत इन नेताओं की है। वो ये सोचते हैं कि अगर BD अग्रवाल का ये 100 करोड़ रुपए से ये मेडिकल कॉलेज बन गया तो BD अग्रवाल का यहां सियासत में नाम हो जाएगा और हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए वो तरह तरह के हथगंडे अपना के मुख्यमंत्री जी को भ्रमित कर रहे हैं। एक दिन इस बात का मुख्यमंत्री जी इसको समझेंगे, उनको सद्बुद्धि आएगी और वो 100 करोड़ रुपए नहीं, मैंने ये भी कहा है 100 से ज्यादा लगेंगे तो भी हम बना के देंगे। हम तो कहते हैं आप हमें नक्शा दो, MCI नॉर्म्स के ऊपर आप इसका मैप बनवाओ, हमें वो मैप उपलब्ध कराए, PWD वो नक्शा बनाए, PWD की देखरेख के अंदर हम वो सारा काम चले और BD अग्रवाल पैसा लगाएंगे, उसके ऊपर हम पैसा लगाएंगे और राजकीय होगा। अभी BD अग्रवाल साहब, एक समय ब्रेक का हो रहा है, मैं ब्रेक के बाद आपसे जरूर चर्चा करूंगा, सियासत की चर्चा करूंगा कि क्यों 100 करोड़ रुपए का चेक सरकार नहीं ले रही और सरकार को क्या डर सताता है BD अग्रवाल से। आप बने रहिए सियासत में HBC के साथ। HBC पर आज सियासत में अपनी पारी खेल रहे हैं
बीडी अग्रवाल गंगानगर के नेता हैं, 25,000 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं, 100 करोड़ रुपए सरकार को देना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई पलटकर जवाब नहीं दिया है।